गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब ठीक हैं? हाउ आर यू? फाइन? ओके बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपके 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। चैप्टर 5 है अनोखी सूझ। क्या है चैप्टर का नाम? अनोखी सूझ, 5th चैप्टर। बच्चों मैं आपको इसके बारे में कहानी सुनाती हूँ और अच्छे से ध्यान से सुनो और फिर उसके बाद इसका वर्क करेंगे। देखो बच्चों, एक बार क्या हुआ था, बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब भगवान देवता और दानव थे। एक बार क्या होता है बच्चों कि जो है, एक बार बहुत पुरानी बात है कि एक बार देवता और दानव जो है दोनों प्रजापति के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं बच्चों? प्रजापति के पास जाते हैं और प्रजापति से दोनों ही वहाँ जाकर कहते हैं, प्रजापति को नमस्कार करके कहते हैं कि मान्यवर, हम तो आपके दानव हो चाहे ये देवता, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। प्रजापति बोले हाँ, आप दोनों ही मेरी संतान हो। तो बोले बताओ कि क्या कहना चाहते हो? तब वो दोनों बोले कि आप बताइए मान्यवर कि हम दोनों में से जो है श्रेष्ठ कौन है, बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, हम दोनों में बुद्धि में बड़ा कौन है। प्रजापति ने देखा, अरे ये क्या प्रश्न कर रहे हैं, मैं देवताओं को बड़ा बताऊंगा तो दानव नाराज हो जाएंगे, दानवों को बड़ा बताऊंगा तो देवता नाराज हो जाएंगे और हो सकता है दोनों में यहाँ ही मेरे पास युद्ध हो जाए। तो प्रजापति सोच में पड़ गए। तब उन्होंने कहा, तब उन्होंने विचार किया, सोचा, तब वो बोले ठीक है, मैं जो है इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नेक्स्ट डे कल बताऊंगा और आप जो है कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो, देवता और दानव दोनों ही, आप दोनों भोजन पर आमंत्रित हो, आप दोनों भोजन पर आना। उस वक्त मैं आप दोनों को बताऊंगा कि आप दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। अब चलो बच्चा, दूसरा दिन हुआ, सुबह दानव और देवता दोनों ही प्रजापति के पास आ गए, देवता और दानव। ठीक है, अब प्रजापति ने क्या किया, एक कमरे में पहले दानवों को ले गए और उनको वहाँ पर लड्डुओं के थाल रखे हुए थे, बड़े बड़े थाल बहुत, और जो लड्डू के थाल रखे थे और उसमें लड्डू, और उन्होंने उससे कहा कि आप लोग जो है पहले ये जो है भोजन करो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। फिर वो देवता जी के पास गए, उन्होंने देवताओं से भी यही कहा कि आप पहले भोजन करो, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। इसको आपको जो है भोजन करना भी है और भोजन बचना नहीं चाहिए। बात उन्होंने दानों से भी कहा कि मैंने जो भोजन रखा है इस भोजन को आपको खाना है, इस थाल में बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। ये दोनों बातें, ये बात जो है दोनों को एक साथ कह दी। अब ठीक है, और प्रजापति ये कहकर चले गए। बच्चों बाद में क्या हुआ कि और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये कहा कि तुम भोजन तो करोगे लेकिन तुम्हारी जो है कोहनी है, ये जो कोहनी होती है ये मुड़नी नहीं चाहिए, ये रखा था शर्त। उन्होंने कहा मेरी शर्त ये है कि भोजन भी खत्म हो जाना चाहिए और आपकी कोहनी जो है वो मुड़नी नहीं चाहिए। तो ऐसा कहकर दोनों को प्रजापति चले गए। अब इधर जो है दानव, उन्होंने देखा कि प्रजापति बोल के गए कि भोजन भी करना और कोहनी नहीं मुड़ना चाहिए। अब हम बच्चों कुछ खाएंगे तो हमारे ये हाथ ही मुड़ेगा, कोहनी मुड़ेगी। तो सोच में पड़ गए कि क्या करें। उन्होंने कहा बेवजह हम यहाँ आए, यहाँ तो फंस गए, अब हमको भोजन भी करना है और कोहनी भी नहीं मोड़नी है, अब हम कैसे करें। इधर देवता भी परेशान। देवता ने कहा कि अब हम क्या करें, प्रजापति की बात तो माननी पड़ेगी। अब इन्होंने क्या किया, देवता तो समझदार थे, सबको ही पता है, उन्होंने क्या किया, अपना दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करके और उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। दोनों देवता जो है आमने सामने बैठ गए। क्या हो गया, आमने सामने बैठ गए और ये एक एक लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुँह में डालने लग गए। बच्चों कोहनी भी नहीं मुड़ी और सारे जो थाल में लड्डू रखे थे सारे लड्डू भी उन्होंने खाए, पेट भी भर गया, कोहनी भी नहीं मुड़ी और काम भी अच्छा हो गया। इधर दानव, उन्होंने कहा क्या करें, बहुत सोच में पड़ गए, पछताने लगे कि हमने बेवजह जो है उनको प्रजापति से ये प्रश्न किया, अब हम जो है कोहनी नहीं मोड़ सकते और हमें भोजन भी करना, ये प्रजापति का आदेश है। अब उन्होंने भी फिर क्या सोचा, क्या किया, दरवाज़ा बंद किया। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और लड्डू उठाकर, उनमें बुद्धि तो थी नहीं बच्चों, तो उन्होंने लड्डू उठाया और यूँ उछालने लगे लड्डू, और उछालते जैसे ऊंचे से नीचे आता लड्डू वो अपना मुंह खोलते, कुछ लड्डू नीचे गिरता, कुछ मुंह में जाता, ऐसे पूरा हल्ला गुल्ला हा हू, बहुत शोर हो रहा। इधर देवता के कमरे से तो कुछ भी शोर नहीं आया था, शांति से उन्होंने भरपेट भोजन भी किया और
बनाए रखी। इधर ये जैसा ही उछल कूद कर रहा है, लड्डू उठा रहा, झपट रहा है, और लड्डू को क्या करे बच्चे, ऊंचा उछाल रहे और जो मुंह में आ रहा उसको खा रहे हैं। बाकी सारा लड्डू, पूरा कमरा गंदा हो गया बच्चों, पूरे उनके कपड़े गंदे हो गए, और जो है उनका पेट भी नहीं भरा, सारी गंदगी हो गई। सबसे ज़्यादा तो वहाँ हल्ला हुआ, इतना हल्ला फैलाने लग गए। हल्ला हुआ क्योंकि लड्डू उठाते थे आ करके मुँह में, एक दूसरे को नज़र ऊपर रहती थी और एक दूसरे को धक्के लग रहे थे। अब समझ में आ गया बच्चों अपन को, जब ये बात समझ में आ गई कि कौन था बुद्धि में श्रेष्ठ, वो ये कौन थे, देवता। अब ये जो है वापस जो है प्रजापति के पास गए। अब प्रजापति ने कहा कि आप दोनों ने ये देख लिया कि आप दोनों में, आपको अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल गया कि आप दोनों में बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, देवता। क्योंकि उन्होंने जो है सहकार की भावना से, सहकार एक दूसरे का जो है मुंह में डाला, भोजन भी हुआ, बर्बाद भी नहीं हुआ भोजन, और बुद्धि से काम लिया, हल्ला गुल्ला नहीं आया, और इन्होंने एक दूसरे को नहीं खिलाया बल्कि खुद स्वार्थ में भरे रहे। ना तो भोजन हुआ अच्छे से, गंदगी भी हुई, हल्ला गुल्ला भी हुआ। तो फिर प्रजापति ने कहा कि अब जो है श्रेष्ठ कौन हुआ, बुद्धि में श्रेष्ठ बच्चों, बुद्धि में श्रेष्ठ देवता हुए। इसलिए कहते हैं बुद्धि में बहुत बड़ा बल होता है। अगर हम बुद्धि से काम करते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रश्नों के हल मिल सकते हैं। अगर हम बुद्धि से काम नहीं लेंगे तो हमारा कोई भी काम नहीं होगा। तो बताओ बच्चों, आप बताओ कि कौन बड़ा था, श्रेष्ठ कौन था, देवता। क्योंकि देवताओं ने सहकार का काम किया, मिलजुल कर बैठे आमने सामने, लड्डू भी खाए और जो है हल्ला गुल्ला भी नहीं हुआ, शांति से उनका पेट भी भर गया और कोहनी भी नहीं मोड़ी। उन्होंने प्रजापति की आज्ञा का पालन किया। इधर उन्होंने जो है कोहनी तो नहीं मोड़ी, लेकिन हल्ला गुल्ला हुआ, गंदगी भी, खाया भी नहीं, पेट भी नहीं भरा, और जो है सारी गंदगी और उनके कपड़े, कमरा सब कुछ गंदा हुआ, तो उनमें बुद्धि नहीं थी। तो बच्चों हमें हमेशा इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि में क्या होता है, बल। जो बुद्धि से काम करता है वो बड़े बड़े प्रश्नों का हल करता है। बात समझ आई बच्चों? तो मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ाया है, एक बार आप बुक से और पढ़ना। इसके शब्दार्थ में, शब्दार्थ क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। सुंदर सुंदर राइटिंग में आप शब्दार्थ करना और क्वेश्चन आंसर करना और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। ठीक है बच्चों, अच्छे से रोज़ पढ़ा करो, आपका एग्जाम भी होगा, पढ़ाई भी करा करो, लर्न भी करा करो। ठीक है बच्चों, जो समझ में आया मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। घर में रहो, सुरक्षित रहो। वेरी गुड बच्चा।